बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद नई अमरीकी इंतज़ामिया के लिए पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात और कौन सा सियासी रहनुमा सबसे ज़्यादा अहम होगा, हल्फ उठाने से सिर्फ 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप और नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सरप्राइज दे दिया गया। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मोतबर सियासी रहनुमा और सियासी जमात का दर्जा हासिल कर चुके, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने में, इसको एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स ने नवाज शरीफ कैंप में खुलबली मचा दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी का दावतनामा हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन शहबाज शरीफ की चुंतखे हुकूमत अभी तक अमेरिका की जानिब से कबूलियत के इंतज़ार में है और जो बाइडेन इंतज़ामिया के जाने के बाद अब अपनी पीठ को नंगा महसूस कर रही है। और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताज़ा तरीन राब्तों ने भी नवाज शरीफ की लुटिया डबो दी है। नवाज शरीफ कैंप में इस वक्त खलबली तारी है, ख़ास तौर पर यह जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी और उसके साथ साथ दावतनामे। जनाब, आगे बढ़ने से पहले इमरान खान साहब का अहम तरीन और बड़ा बयान जो कि रद्दअमल के तौर पर देखा जा रहा है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पर जो सज़ा दी गई जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, जिसको पूरी दुनिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली सबको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि ये सज़ा कहाँ से और क्यों कराई। और कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट में एक बंद लिफाफा पेश किया गया था, तो इमरान खान ने कहा नाम नहाद बंद लिफाफा खोलें, क्या लिखा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इमरान खान का दबंग बयान। और अदालत ने ये जो 190 मिलियन पाउंड केस नाम नहाद असल में अलकादर केस है, इसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। इमरान खान ने बयान जारी करते हुए कहा कि जब मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा हो तो सुबह शाम झूठ बोलना हो तो फिर कोई भी चीज़ आप पब्लिक नहीं कर सकते, आप करें पब्लिक और उस नाम नहाद बंद लिफाफे को खोलें, हुकूमत और तहकीकाती इदारे दोनों मिलकर, और बताएं आवाम को कि इसमें क्या लिखा है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जिस बंद लिफाफे का आप सहारा लेकर कह रहे हैं कि जनाब उसकी मंजूरी मैंने कैबिनेट से ली थी, ये बात कोई यकीनी तौर पर एक सच्चा और दलेर लीडर ही कर सकता है। इमरान खान ने कहा जनाब के घरेलू खवातीन को सियासत में घसीट कर उनका वकार मजरू करना हमारी मुआशरती, इखलाकी और मजहबी रवायात के मुनाफी है। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए सबको कि जो नवाज शरीफ खानदान है हमेशा से वो ये काम करता रहा है। और इमरान खान का कहना था कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, महज मुझ पर दबाव डालने, मुझे दबाव में लाने के लिए उन्हें निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। बुशरा बीबी ने सिर्फ मेरी अहलिया होने की बदौलत सहूलतें बर्दाश्त की, खवातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना इखलाकी गिरावट की इंतहा है। उन्होंने कहा एक मरतबा फिर मैं ये बात वाजे कर दूं कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को यहिया खान पार्ट 2 की आमरीत तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। जी हाँ, हीट पहुंच रही है इमरान खान के बयान की वहीं पर जहां वो पहुंचाना चाहते हैं। एक मरतबा फिर उन्होंने नाम लिया यहिया खान पार्ट 2 का। इमरान खान ने कहा हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे ये मुझ पर कितना ही दबाव बढ़ाएं। मजीद कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में वाज़े दर्ज है कि यहिया खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क दो लख्त किया और जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा अमरीत में पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक पामाल हैं। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है। अब भी ज़ेरे हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं जो इंसानी हकूक और आइन के सख्त मुनाफी है। इमरान खान का कहना था कि असूलों और नज़रियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी चीज़ का खौफ नहीं। ईमान की ताकत इंसान को झुकने नहीं देती, झुकते सिर्फ वो लोग हैं जिनमें ईमान की कमी हो। बिलाशुबा
इन 2 बरसों में इमरान खान ने यह बात साबित कर दी कि उनमें ईमान की कमी नहीं। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन और कानून की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया, मीडिया और बुनियादी शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है और हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि यही हक है। मजीद उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक इसके लिए जद्दोजहद करूँगा। उन्होंने कहा कि अल-कादर ट्रस्ट के फैसले ने दुनिया भर में पाकिस्तान के निज़ाम अदल का मजाक बनवाया है। हकायक को भोंडे अंदाज में मसक करने की नाकाम कोशिश है ये। अल-कादर ट्रस्ट ना ही तो बिलावल हाउस है और ना ही एवन फील्ड हाउस। ये तलबा को सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाने की एक दरसगाह है। इमरान खान ने कहा कि साफ नजर आता है कि बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को यहाँ पर धमकाया गया। एक बात जरा आप सुनिए, जहन में रखिए कि किस तरह से इमरान खान वो वाहिद दबंग लीडर हैं जो कि मलिक रियाज का नाम सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पर, अखबारात में पहले भी लेते रहे, अब भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कई बड़े बड़े नाम नहाद बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों, टीवी चैनल्स के पर जलते हैं। यहाँ तक के इस्टेब्लिशमेंट की भी जानिब से भी उनका नाम बराह रास्त तौर पर नहीं लिया जाता और एक जो है वो बिजनेस टाइकॉन कहा जाता है। कल भी आर्मी चीफ के बास ख्वाजा आसिफ ने बिजनेस टाइकॉन ही का जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि मलिक रियाज के बेटे ने लंदन में 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में खरीदी। नवाज शरीफ के बेटे से भी पूछा जाना चाहिए जिसने बेची। प्रोसिक्यूशन आज तक ये बात साबित नहीं कर सकी कि ये जो है मेरे ऊपर कि मैंने को मनी लॉन्ड्रिंग की, जबकि मेरे और मेरी एहलिया पर फर्द जुर्म आयद की गई जिन्होंने 1 रुपये का माली फ़ायदा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पब्लिक ऑफिस होल्डर होने पर इल्ज़ाम लगाया तो घरेलू खातून बुशरा बीबी को किसकी मां पर मुजरिम करार दिया गया। इस फैसले का एक और मज़ाक़खेज़ पहलू यह है कि अल-कादर यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में ले लिया गया। इमरान खान का कहना था कि क्या फरमाइशी अहमकों के स्टोले को यह नहीं पता कि यह हुकूमती प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को हुकूमत किस कानून के तहत अपनी तहवील में ले सकती है। उन्होंने दावा किया कि नाम नहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जब मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा करके सुबह शाम झूठ बोलना हो तो कोई चीज़ पब्लिक नहीं की जा सकती। इमरान खान ने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उस दिन पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के साथ बुरी तरह खिलवाड़ किया गया। अवाम के मैंडेट पर डाका मारकर फार्म 47 की जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। अली अमीन गंडापुर को हिदायत करता हूँ कि 8 फरवरी को पूरे KPK से काफिले पेशावर में जमा होकर एहतजाज करें। वकला बरादरी बशमूल इंसाफ लायर्स फोरम और दीगर विंग्स को भी इस दिन भरपूर एहतजाज की हिदायत देता हूँ। तमाम सूबों के अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान के साथ साथ हर मकतबा फ़िक्र के लोग जमूर की तौहीन के इस दिन को यौम स्याह के तौर पर भरपूर तरीके से अपनाएं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान ने यह भी हदायत जारी की हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहा जाए, समंदर पार पाकिस्तानी, काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी, उन्हें भी कहा जाए कि वो भी जनाब इस दिन पूरी दुनिया के अंदर भरपूर एहतजाज करें, यौम स्याह मनाएं। इमरान खान ने कहा कि हम जुडिशल कमीशन के क़याम का एक जायज़ मुतालबा कर रहे हैं। शफाफ जुडिशल कमीशन का क़याम हुकूमत इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वह 9 मई और 26 नवंबर में खुद मुलव्वस है। जब तक इन वाक़यात के मुजरमान को सज़ा नहीं मिल जाती मुल्क में इस्तेकाम नामुमकिन है। और वाज़ेह है कि इमरान खान का पहला रद्द-ए-अमल यही था इस सज़ा के बाद कि आपने घबराना नहीं है। और इस वक्त घबराहट शरीफ कैंप पर तारी है। और जो मुलाकात है आर्मी चीफ के जो बयान है आर्मी चीफ के बास इरफान सिद्दीकी साहब का, जो नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, वो कह रहे हैं जनाब बैक वक्त मुतअद्दिद दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चला करते और 1 साल से अगर उनका वो दरवाज़ा खुल गया है जो वो दरवाज़ा खोलना चाह रहे थे तो अब वो हमसे फिर क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं। और उन्हें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मकालमों का इल्म है। कैसे जनाब आपको ये इल्म हुआ? ये मुलाकात तो बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ के दरमियान हुई, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने तो ये बात आपको बताई नहीं, तो फिर किसने बताई? क्या आपको ये बात आर्मी चीफ साहब ने बताई? आप किस तरह से, किस राब्ते से, किस ज़रिए से, किस असूल से, किस ज़ाब्ते से, किस प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ राब्ते में हैं और वो अपनी तमाम तर मुलाकातों की तफसीलात आपको बताते हैं। मौसूफ को इस बात की परेशानी है कि वो जो कोशिश कर रहे थे गुज़श्ता कई बरसों से कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दरमियान जो है वो फासले बढ़ाए जाएँ, गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ, क्योंकि जब उन्हें एक अच्छा एक नुक्ता जब उन्हें नज़र आया
कि इनके दरमियान जो है वो फासले पाट सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, तो फिर यहाँ पर जनाब इनकी परेशानी के अंदर इजाफ़ा हो गया और वाज़े तौर पर इनकी ये जो परेशानी है ये ज़ाहिर करना शुरू होगी कि नज़र आ गई इन्हें कि यह बात कि ऐसा ना हो कि जनाब हमारा पत्ता जो कि एक जाली फार्म 47 की हुकूमत जो हमने बनाई है, जो हमें बना कर दी गई, वो कहीं पत्ता ना कट जाए और दोबारा से पाकिस्तान के अंदर कहीं आइन कानून और जमहूरियत की बहाली जो है वो ना हो जाए। और इस अहम तरीन मौके के ऊपर जो खबर है अमेरिका से जो आई है, ख़ास तौर पे आज 19 जनवरी, 20 जनवरी से सिर्फ 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी से पहले खबरें ये चलवाई गई थी कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शिरकत का दावतनामा मिला है। बाद में पता चला ये दावतनामा तो किसी भी जगह से पैसे देकर जो है वो कोई भी जो है वो ख़रीद सकता है, लेकिन असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जन भर से अहम तरीन रहनुमाओं को इस अहम तरीन मौका के ऊपर शिरकत की दावत दी गई है। ज़राए ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली इमरान खान साहब का भी दावतनामा होता और आता अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर होते, और डेफिनेटली ये एक बड़ा सरप्राइज़ होता उनके लिए, जो कि ये बात कर रहे थे कि जनाब देखिए इमरान खान अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई। उनके लिए यकीनी तौर पर ये एक खुशगवार सरप्राइज़ होता कि इमरान खान का ये जो असूली मौक़िफ़ है उसे डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया तस्लीम करती है। लेकिन इसके बावजूद कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को याद रखा डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने, और जिन रहनुमाओं के नाम मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बड़ा ही हैरान कुन है ये। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को भी दावतनामा मिला। साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी साहब के पास भी ये दावतनामा मौजूद है। ज़राए ये कह रहे हैं कि इस वक्त तक ये जो दो अहम तरीन शख्सियात हैं, इन्होंने फ़िलहाल सियासी वजूहात की बिना पर इस वक्त तक जो है वो फैसला नहीं किया कि वो तकरीब में जा रहे हैं या नहीं। इंतहाई बावसूख ज़राए का ये कहना है कि आगाह कर दिया गया है सफारती ज़राए की जानिब से, इन्हें अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से, कि जनाब आप दोनों के जो आप दोनों के जो दावतनामे हैं इस हलफ बर्दारी के हवाले से, वो जनाब हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा पहले ही वाशिंगटन पहुँचना शुरू हो गए हैं। सर फहरिस्त में जनाब कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी हैं, जो वाशिंगटन पहुँच चुके हैं। इमरान खान के फ्रंट लाइन पर खेलने वाले फ्रंट फुट के खिलाड़ी, इसके साथ साथ अटक से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े रहे। 2018 में उन्होंने शिकस्त दी थी अपने मुखालफिन को, 2024 में इस वक्त उन्हें जो है वो हरवा दिया गया धांधली के ज़रिए, लेकिन डट के खड़े रहे, तमाम तर मुश्किलात बर्दाश्त की। इसके साथ साथ जनाब अगर इंटरनेशनल चैप्टर का जिक्र किया जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जनाब PTI की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर के सेक्रेटरी सज्जाद बरकी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर बराए आलमी अमूर आतिफ खान साहब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर के डिप्टी सेक्रेटरी जुनैद बशीर भी शामिल हैं। इमरान खान के साबका करीबी साथी, जिनके साथ इन दिनों कुछ फासले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सलमान अहमद, वो भी तकरीब में मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बड़े हमदर्द और बड़ा करीबी ताल्लुक़ रखने वाले फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल फोरम के डॉक्टर उस्मान मलिक और डॉक्टर सायरा बिलाल भी इस तकरीब का हिस्सा होंगे। ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका में इंतहाई हमदर्दों के अंदर शामिल हैं, और इससे पहले कांग्रेस ब्रीफिंग में भी ये जो है वो बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करते रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब जो अमरीकी शख्सियात दीगर शिरकत कर रही हैं, इसमें जनाब आयल टाइकोन जिन्हें कहा जाता है, टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद अनवर, वो उन्होंने नौमुतकिम अमरीकी सदर की इंतखाबी मुहिम में $20 लाख भी अतिया किए थे। और जनाब इससे पहले भी जो है वो इस इंतखाबी मुहिम के अंदर जो रिपब्लिकन रहनुमा हैं उनको वो $1 मिलियन दे चुके हैं। और दौरे सदारत में भी जनाब वो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में वो कई मुलाकातें कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप से बाद में भी ये सिलसिला जारी रहा। और जनाब वो वाहिद पाकिस्तानी शख्सियत हैं जिन्हें अमेरिका के जो साबिक सदर हैं जॉर्ज बुश वो डैडी कहते हैं, और उनकी वो 2 तस्वीर भी पेंट कर चुके हैं। और जावेद अनवर साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, और उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी रकम भी जो है वो इमरान खान साहब को अतिया की थी। यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली कितनी जो अहम तरीन शख्सियात हैं, दर्जन भर के करीब वो डोनाल्ड ट्रंप की इस तकरीब अलग बर्दारी के अंदर शिरकत कर रही हैं। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से अहम तरीन ख़त भी
पहुंचा दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब तक बराह रास्त पहुंचाया गया है। उस खत के अंदर उन तमाम तर तफसीलात का जिक्र है, किस तरह से अमरीकी ईमा के ऊपर, जो बाइडेन इंतजामिया के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की फैसिलिटेशन के नतीजे में अमरीकी सफारत खाने में वहाँ पे पाकिस्तान में मुलाकातें की, सियासी जमातों के साथ मुलाकातें की, सियासी जमातों ने गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराई। और ये मामला खुलेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के इक़्तिदार में आने के बाद। इस बात पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुकम्मल और पूरा यकीन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।